आज हम आपको जोधपुर का प्राचीन परकोटा जिसमें एक सिंह पॉल थी और ये सिंह पॉल जोधपुर की एंट्रेंस गेट था। ये सिंह पॉल और सिंह पॉल के बाहर फिर बाद में तलहटी के महल बनाए गए और मंदिर बनाए गए और जोधपुर का एक्सटेंशन हुआ। उस सिंह पॉल से बाहर तलहटी के मंदिर के बारे में मैं जानकारी दूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शहर में नई इलेक्ट्रिक टैक्सियों को देख करके कुत्ते भी भौंकते हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक काली पीली टैक्सियाँ ही देखी है। यह सिंह पॉल के शहर की तरफ वाला फेस है, जिसके ऊपर ये भैरू जी बाबा की मूर्ति लगी हुई है। भैरू जी नगर की सुरक्षा के देव है। यह सिंह पॉल का दूसरा फेस जो शहर से बाहर की तरफ है। इस फेस के पॉल के ऊपर देवी माँ की प्रतिमा लगी हुई है। देवी माँ जो शत्रुओं से रक्षा करती है, यानी शहर में बाहर से आने वाले शत्रुओं से रक्षा करने के लिए प्रतिमा देवी माँ की है, और शहर के भीतर रक्षा करने के लिए भैरव बाबा की प्रतिमा लगाई गई है। क्योंकि इस पॉल के ऊपर शेर की प्रतिमाएं लगी हुई है, इसलिए इसका नाम सिंह पॉल रखा हुआ है। ये प्राचीन जोधपुर, जिसे जोधाना कहते थे, उसका एंट्रेंस गेट है। आज जो हम जोधपुर के बाहर का परकोटा देखते हैं, जिसमें सोस्ती गेट, जालोरी गेट, मेरठी गेट, नागौर गेट आदि है, ये इसके बाद का एक्सटेंशन है। सिंह पॉल के बाद का है ये। इस सिंह पॉल के आसपास का एरिया मोहल्ला सिंह पॉल कहलाता है। तो जोधपुर जब ये गांव था दरबार के समय, ये फर्स्ट बाउंड्री थी। इसके सिंह पॉल के बाहर केवल शमशान घाट और लोग सुबह सुबह अपने नित्य कर्म के लिए आते जाते रहते थे। इस सिंह पॉल का निर्माण विक्रम संवत 1658 यानी सन 1601 में तलहटी में कराया गया था। ये सिंह पॉल से बाहर आते हैं तब ये पुरानी हवेलियाँ दिखती है जो दीवानों की। ये जो ब्लू हवेली है, ये अजबनाथ मेहता जी की हवेली है, जो उस समय जोधपुर दरबार के खास व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे। सिंह पॉल से बाहर निकलकर कुछ दूर चलने पे ये एक पुराना महल नुमा भवन दिखाई देता है। यह अभी गर्ल्स स्कूल है। इसे यहाँ के लोग हुसैन मंडी गर्ल्स स्कूल कहते हैं। पुराने जमाने में ये हुसैन मंडी एक रानियों के लिए महल था। राजा सूर सिंह जी ने इस भवन का निर्माण, विशाल भवन का निर्माण कराया था अपनी रानी सौभाग्यवती के लिए। लेकिन उसके बाद ये महल राज परिवार की विधवा रानियों के लिए काम आया। कुछ समय बाद राजा मान सिंह द्वारा ये बिल्डिंग नाथों को दे दी गई, नाथ संप्रदाय को दे दी गई। बाद में जब माँ मंदिर साइड में नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया गया और उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया, तो उन लोगों नाथों ने यहाँ के कीमती सामान जो अपने साथ ले गए, पीछे कुछ नहीं छोड़ा। और अपन किले की जो फतेह भाव देखते हैं, वहाँ से एक रानी सर पदम सर होते हुए एक सुरंग यहाँ तक आती थी, ताकि रानी या गुप्तचर लोग जो जासूस होते थे वो गुफा का प्रयोग करके यहाँ तक पहुँच सकते। श्री गज्जा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कड़ी में मैं आपको आगे और बताना चाहता हूँ कि यह जो बिल्डिंग है, ये तलहटी के महल कहलाते हैं। इस बिल्डिंग के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें इसका निर्माण 1587 बताया गया है, जबकि सिंह पॉल का निर्माण 1601 ईस्वी में हो गया था। स्पष्ट है कि सिंह पॉल इस तलहटी के महल से पहले बनी थी, क्योंकि सिंह पॉल पुराने शहर का परकोटे का
एंट्रेंस गेट था, दरवाज़ा था। तो ये इस दरवाजे के बनने के बाद में एक्सटेंशन के रूप में ये तलहटी के मकान बने हुए थे। दूसरा, इसमें महाराजा सूर सिंह के समय का बनाना बताते हैं। तो महाराजा सूर सिंह का राज्यकाल 1595 से शुरू होता है, इसलिए इस बोर्ड पे जो 1587 सन लिखा है ये गलत लिखा है। ये महल सूर सिंह जी के शासनकाल 1595 के बाद, यानी कि सिंह पॉल के बनने के बाद ही बने हैं। अब चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर के नज़ारे देखने के लिए। ये चौड़ा गेट है, इसके अंदर घुसते ही एक ये आंगन आता है, उसके चारों तरफ ये जाली, झरोखे, ये बालकोनी वगैरह बड़ी सुंदर दिखती है। और अंदर से इस गेट के बाहर की तरफ वो सड़क दिखती है। ये सामने यूसन हॉस्पिटल है और इसके बाद में यूसन हॉस्पिटल के पास में से ये जो सीढ़ियाँ चढ़ती है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये सीढ़ियाँ यूसन गर्ल्स स्कूल की ओर जाती है। सब ये बार बार सब आता है यूसन यूसन। ये यूसन अंग्रेज अधिकारी कौन थे, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अब ये इस बिल्डिंग का अभी जीर्णोद्धार हो रहा है और जब हम इस गर्ल्स स्कूल के अंदर गए तो ये वाकई में राजमहल की तरह भवन है, राजप्रसाद ही है ये। और इस भवन में अभी विद्यार्थियों की छुट्टी हो चुकी है और अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये इस एक महल में पहुँचे, ये बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर अभी रिपेयरिंग और जो कलर का काम हो रहा है। बहुत ही सुंदर महल है। ये देखो आप ऊपर की छत और ये छत के सपोर्ट के पत्थरों के गर्डर देखने लायक बनता है। वास्तव में ये राजप्रसाद ही है जो बहुत ही सुंदर है। यह कमरा बाहर बालकनी से जुड़ा हुआ है जिसके छज्जे से हम गए तो ये शहर का पूरा सुंदर नज़ारा यहाँ से देखा जा सकता है। और ये देखो आप साहब कि कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है पुराने शहर का, जोधपुर के पुराने शहर का। ये जो सड़क दिखाई दे रही है इस स्कूल के पीछे, यह निचली मंडी कहलाती है। हुसैन मंडी ऊपर वाली मंडी थी जो जूनी मंडी कहलाती थी, और ये नीचे वाली मंडी, ये इसमें फल सब्जियों की ये मंडी थी। ये शहर है साहब पुराना, जोरदार शहर है ये। इसी स्कूल के राजमहल के झरोखे, ये जाली कितने सुंदर है, ये अपने आप में कितना इतिहास समेटे हुए हैं। दीवारों के कान होते हैं, ये तो मुहावरा प्रचलित है, लेकिन यदि दीवारों के यदि मुंह होता ना तो ये सारा इतिहास अपने आप कह देती और कई रहस्य उजागर कर देती ये दीवारें। हुसैन मंडी, लोग इसको अक्सर हुसैन के नाम से कंफ्यूज करते थे, जबकि ये हुसैन एक अंग्रेज अफसर था। ये इधर रास्ता कहाँ था? ये बीच बात ये सूरज का रात आ जाने के लिए बंद करते हैं। यार एक इसमें सुरंग थी पहले, ये सुरंग का तो आपको मालूम नहीं, वो बंद करवा दी उन्होंने। ये यहाँ से घनश्याम जी के मंदिर का गुंबज दिखाई देता है। ये मंदिर भी बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, इसको हम देखेंगे। इस तलहटी के महल को शिक्षा का मंदिर बना देना, और वो भी छात्राओं के लिए ये स्कूल खोली गई है, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है इस बिल्डिंग की। इससे अच्छी उपयोगिता वर्तमान समय में और कुछ नहीं हो सकती है। बस ज़रूरत है तो इसके समय समय पर संधारण के लिए, और वैसे संधारण हो भी रहा है, लेकिन इसका संधारण अच्छी तरह से हो तो यह एक शिक्षा का अच्छा केंद्र है। और ये इसकी तीसरी मंजिल है। ये दूसरा, हाँ, ये जमीन से तीसरी मंजिल। ये जमीन से तीसरी मंजिल है, और ये तीसरी मंजिल से आप देखिए दृश्य, वो क्या है? वो ये तो अपने मदीना मस्जिद है, और उसके पीछे है भाईजी महाराज का मंदिर। ये आगे जो देख रहे हो ये मदीना मस्जिद है, पीछे भाईजी राज का मंदिर है। और वो परकोटा कौन सा है वो? हाँ, उसके पीछे गौशाला है। नहीं, वो परकोटा कहाँ का है वो? वो ये उतरते तो मसाना के अंदर जा रहा है अपने। कौन सी मसान? ये अपने
शिवांशी गेट से ऊपर चढ़ते हैं। शिवांशी गेट मसाणा के ऊपर जा रहे हैं। ओहो। ये इधर रानी सरवदन से मेहरानगढ़ का रास्ता है। और वो जो हरी हरी मीनार है वो कौन वो सी है? ये अपने सिंधिया के अंदर मस्जिद बनी हुई है, शिवांशी गेट से अंदर मस्जिद है कोई भी। और ये मीनारा मस्जिद, कौन सी मीनार? ये इधर से देखो, ये देखा वाइट वाला मीनारा। ये एक मीनार वाली। हाँ, एक मीनार वाली। हाँ ये है। और ये वो अपने नसरानी सिनेमा दिख रहा है यहाँ से ये सामने से। आपकी ये एक मीनार मस्जिद भी ऊपर से दिख रही है। और वो नसरानी सिनेमा भी दिख रहा है। हाँ। अभी वापस ढूंढ के बना ना, वही भी दिख रहा है यहाँ से। ये सब आसमानी घर। बिल्कुल सिटी है अपनी ये। वो नसरानी सिनेमा भी ढूंढ के बना है, वापस ढूंढ के बनाएगा। वो बटरफ्लाई ये कोई बावड़ी है क्या? कोई हैं? कोई बावड़ी है क्या कोई यहाँ ये अपने मिंदर है ना बड़ा वाला, पे? ये कौन सा मंदिर है? पालकिशन लाल जी। बालकिशन जी लाल जी। ये वाला? हाँ, ये सामने वाला। ये जो दीवार दिख रही है। हाँ, ये चित्रिया कलर की बनी हुई है ना। हाँ, ये बाल किशन जी लाल जी का ऊपर मंदिर है। मंडी में भी एक मंदिर है, नीचे वाली मंडी में भी एक मंदिर ये है। बाल किशन लाल जी का मंदिर भी बहुत हिस्टोरिकल मंदिर है साहब। इसको मैं बाद में इसकी बहुत ही पॉपुलर मंदिर पॉपुलर है, है। कहानी बताऊंगा। ये भी राज दरबार से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। ये घनश्याम जी का मंदिर है। इसकी पुताई भी हमारे अब्दुल सलाम ने ही की है। तो सॉरी, ये क्लास है, पढ़ाया जा रहा है। अब छुट्टी हो चुकी है स्कूल की। ये इधर हॉल वगैरह है बने हुए पुराने। ये पुराना हॉल है। कि यहाँ देखो आप, क्या हुआ है? ये अपने पचेती का भाकर है नहीं। ये साहब देखो, ये सामने किला है। चामुंडा माता। ये माँ चामुंडा माता का मंदिर है। और पचेटिया हिल है ये पचेती का भाकर है। ये पचेटिया का पत्थर है साहब। हमारे इतिहास की धरोहरें हैं साहब ये। ये SUPW कक्स, ये यहाँ यूसन मंडी इस जिला किस काम योजना के अंतर्गत बनाया गया है। बहुत ऊंचा। तलहटी के इस महल का ये स्कूल वाला भाग देखने के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं। इसके दूसरे भाग में संस्कृत कॉलेज है। अच्छा माता जी धन्यवाद। ये यूसन स्कूल के पीछे पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है और ये राजकीय दरबार वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय है। ये नीचे वाली मंडी ये नीचे वाली मंडी सब्जी मंडी। और ये संस्कृत कॉलेज। अब हम तलहटी महल के दूसरे भाग में, जिसे संस्कृत कॉलेज कहा जाता है, वहाँ से परमिशन लेकर के और फिर हम ये महल देखने के लिए ऊपर आए। तो ये ऊपर से घनश्याम जी मंदिर का गुंबद दिखता है।
यहाँ अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ चलती है और जो संस्कृत कॉलेज थी वो अभी जोधपुर में लहरिया रिसोर्ट के पास में शिफ्ट हो गई है। ये इस संस्कृत कॉलेज के ऊपर से ये घनश्याम जी मंदिर है और ये घनश्याम जी के मंदिर का नज़ारा है। ये बाहर की पौड़ है और इस पौड़ के पीछे ये जो आप गुंबद देख रहे हैं ये गर्भगृह है घनश्याम जी भगवान का। इन मंदिरों के बारे में आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ लगातार, बड़े अच्छे हम आपको जोधपुर के हिस्टोरिकल प्लेस दिखाते रहेंगे। ये झंडा दिख रहा है, ये बाई जी महाराज की घाटी है और वो परकोटा कहाँ है जो सामने दिख रहा है? परकोटा कहाँ का है? वो भी उसी का ही है सर। उसी का ही है। ये एक ये मस्जिद है और ये स्कूल का ये स्कूल के ऊपर ये एक पुराना गुंबद है। ये भी महल का मंदिर लगता है। ये महल के अंदर का मंदिर है। इसको देखने की कोशिश करेंगे फिर आपको बताएंगे। ये झरोखा है साहब, पतली गली के भीतर से ये देखो आप, ये झरोखा, यहाँ से ये रोड दिखती है। अरे ये तो स्तंभ है, वो मंदिर के स्तंभ जैसे हैं। ओह, और यहाँ अब जो है क्लास लगती है इस मंदिर में अभी ये जो क्लास लग रही है ये, और ये जो सामने दिख रहा है ये देखिए आप, क्लास बोर्ड लगा हुआ है। ये मंदिर के परिसर में क्लास, और ये जो सामने जो टेबल कुर्सी दिख रही है ये आचार्य जी की टेबल कुर्सी है, लेकिन मुझे ये मंदिर का गर्भगृह दिखाई देता है। ओ ये देखो अब, ये गर्भगृह का गुंबद, जो बाहर से वो जो पुराना गुंबद और उसके ऊपर जो है दिखाई दे रहा था वो इसी गर्भगृह का था। और यहाँ कोई मूर्ति रखी होगी देखिए, फिर मूर्ति यहाँ से बाद में शिफ्ट कर ली होगी। अब मंदिर में तो स्कूल चल रही है और ये गर्भगृह में आचार्य जी बैठते हैं, ये उनका कमरा है। चलो, इस गर्भगृह का भी बहुत अच्छा उपयोग हुआ कि यहाँ शिक्षा के देवता अभी विराजते हैं और अपना बखूबी काम करते हैं शिक्षा प्रचारित करने का। बहुत अच्छा लगा ये देख करके। ये उस समय की पत्थरों पे की गई है कलाकारी, और जो मैंने मंदिर दिखाया जो अंदर आचार्य जी का कमरा दिखाया उसके ऊपर ये गुंबद है। तो ये आचार्य जी जो यहाँ बैठते हैं वो कितने धन्य भागी होंगे कि वो गुंबद वाले कमरे में बैठते हैं। ये सब यहाँ छात्र संघ कार्यालय लगा हुआ बोर्ड देखा तो फिर मालूम पड़ा कि पहले ये संस्कृत कॉलेज थी ना, तो कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होते हैं, कार्यालय होता है, तो उनका ये कार्यालय है। यहाँ से ये नीचे सीढ़ियाँ उतरती सीधी रोड पे, अब इसको बंद किया गया है। तो सीढ़ी बन रही है। तो साहब ये प्राचीन जोधपुर की सिंह पॉल और यूसन मंडी में जो तलहटी के महल थे उसके बारे में आपने जानकारी ली। बने रहिए मेरे साथ और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करावें ताकि मैं आपको जोधपुर के अनएक्सप्लोर्ड जो स्थान हैं उनकी जानकारी समय समय पर देता रहूँगा। धन्यवाद।